दूसरी तरफ जियांग वो के आने का वेट कर रहा था। वो आई नहीं थी तो उसे लगता है कि शायद उसे उसकी मॉम की जान की फिक्र नहीं है। तभी वो लंगड़ाते हुए वहाँ पर आती है। उसके घुटनों में चोट लगा था ऊपर वाले फ्लोर से नीचे उतरने की वजह से। जियांग वो को जल्दी से ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है क्योंकि उनका एंगेजमेंट यहाँ पर होने वाला है और वो कोई तमाशा नहीं चाहता है। वो उसे कहती है मेरी मॉम को कुछ नहीं होना चाहिए। जियांग कहता है डोंट वरी, अगर ये एंगेजमेंट यहाँ पर आगे सही तरीके से कंटिन्यू हुआ तो मैं तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो वो जा कर के रेडी होने लगती है, लेकिन जियांग को डाउट होता है कुछ तो गड़बड़ है। वो उसे फॉलो करते हुए जाता है तो देखता है उसने यहाँ पर कुछ तो छुपाया हुआ है। वो नोटिस करता है कि वो एक नेकलेस छुपा रही है। वो नेकलेस एक्चुअल में एक पेन ड्राइव था, जिसे देखते ही जियांग समझ जाता है कि ये एक्चुअल में वही वो पेन ड्राइव है जो वो ने होटल में एंट्री लिया था और जियांग और जिजी को रोमांस करते हुए उसने देखा था। तो उसने उन चीज़ों की वीडियो बना ली थी और वो यहाँ पर प्लान कर रही होती है जियांग की चीटिंग को रिवील करने के लिए, जिसके बाद कि वो एंगेजमेंट अपना कैंसिल कर सके। लेकिन यहाँ पर जियांग को ये बात पता चल जाता है। पहले तो वो उस पेन ड्राइव को तोड़ देता है और कहता है तुम नहीं सुधरने वाली हो। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि तुम इस तरीके से नहीं कर सकती हो, शादी खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लगता है तुम्हें अपनी मॉम की फिक्र नहीं है। उसे याद आता है कि उसकी मॉम कहा करती थी कि बेटा तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। वो उसे कहती है मेरी मॉम को जिस दिन पता चलेगा ना कि तुम एक चीटर हो, वो कभी भी मुझे तुमसे शादी करने के लिए नहीं बोलेगी। जियांग उसे कहता है तो तुम मुझसे मेरी कंपनी के राइट छीनना चाहती हो, ये मैं नहीं होने देने वाला हूँ। तुम्हें पता है मैं बस उसी लिए तुमसे शादी कर रहा था, लेकिन अगर एक एक्सीडेंट में सोचो तुम्हारी मौत हो जाती है तो फिर ग्रैंडफादर को तो मुझ पर तरस आएगा। मैं थोड़ा सा रोना धोना कर लूँगा और यहाँ पर वैसे भी वो मुझ पर तरस खाते रहते हैं, तो तरस खा के कंपनी का इनहेरिटेंस राइट वो मुझे दे देंगे और फिर जिस काम के लिए मैंने तुम्हें रखा था वो काम मेरा हो जाएगा और तुमसे मेरा पीछा भी छूट जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो को यहाँ पर बुली कर रहा था और उन सब चीज़ों का असर तोंग पर पड़ रहा था। तोंग ड्राइवर को जल्दी जल्दी कार ड्राइव करने के लिए बोलता है ताकि यहाँ पर वो को सेव कर सके। वह समझ चुका था कि वो एंगेजमेंट वाले प्लेस पर पहुँच चुकी है। वो को हर्ट करने के लिए जियांग यहाँ पर एक बड़ा सा स्टिक उठा लेता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला था तोंग वो को सेव करने के लिए आ जाता है। जब वो यहाँ पर आता है तो जियांग घबरा जाता है कि तोंग उसे वो की ऐसे पिटाई करते हुए देख लेगा तो फिर पंगे ही है। तोंग को यहाँ आए देख करके वो घबराने लगता है। वो को सेव करते हुए पूछता है वो ठीक तो है ना। वो कहती है हाँ वो ठीक है। जियांग से वो गुस्सा होकर के पूछ रहा है कि वो क्या कर रहा है, ये इसकी फियांसे है। जियांग कहता है कुछ नहीं अंकल, मैं तो बस ऐसे ही वो के साथ प्रैंक कर रहा था। उसके घुटने पर लगी चोट को देख करके तोंग कहता है अच्छा तो तुम्हारा प्रैंक तुम्हारी फियांसे के साथ इस तरीके से होता है कि वो इतनी बुरी तरीके से इंसर्ट हो जाती है। जियांग का कहना था इसकी चोट में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये खुद ही इंसर्ट हुई है। वो को फर्स्ट एड कराने के लिए लेके जाने लगता है, लेकिन जियांग अपने गार्ड्स बुला लेता है। उसे रोकते हुए कहता है आज मेरी एंगेजमेंट है वो के साथ और वो किसी हालत में वो को वहाँ से नहीं लेकर के जा सकते। तोंग उसे कहता है मैं अंकल हूँ तुम्हारा और तुम मुझे रोक रहे हो। जियांग कहता है अंकल अब अगर आप मेरे और वो के एंगेजमेंट के बीच में आएंगे तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, और ये एंगेजमेंट तो हो करके रहेगा। उसे डर था कि अगर ये एंगेजमेंट नहीं हुआ तो फिर कंपनी का राइट्स नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो इसके लिए तोंग के भी खिलाफ लड़ रहा था। उसे भी तोंग के कंडीशन के बारे में पता था कि उसका छोटा उस्ताद काम नहीं करता है। इसी वजह से वो यहाँ पर कह रहा होता है कि वो से तो मेरी एंगेजमेंट हो करके रहेगी। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं बहुत सारे जियांग की तरफ से। तोंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझसे पंगा ले रहे हो, लाइक लिटरली तुम्हें पता भी है ना कि मैं कितना पावरफुल हूँ। जियांग उसे कहता है अब बाहर लोगों को क्या देने वाले हो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि चलो आप मेरे सामने तो मेरी फियांसे को लेके जा रहे हो, लेकिन बाहर जो लोग 4 सवाल करेंगे आप उसका क्या जवाब दोगे। मैं तो बस घर का खानदान का इज्जत बचाने का कोशिश कर रहा हूँ ना। तभी हम लोग देखते हैं कि फाइनली वहाँ पे ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। वो आते ही यहाँ पर पूछने लगते हैं कि चल क्या रहा है। आते ही वो यहाँ पे ग्रैंडफादर को बताने लगती है कि ग्रैंडफादर मैं जियांग से अपना एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती हूँ। जियांग करने लगते अरे यार ये मजाक कर रही है,
लेकिन ग्रैंडफादर उसकी बातों को भरोसा करते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। तो वो कहती है कि एक्शन में जियांग मुझे धोखा दे रहा है, उसका अफेयर मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा है और वो मुझे पीटते भी रहता है। उसका कहना था कि वह अंकल से कंपनी का इनहेरिटेंस राइट लेने के लिए सिर्फ मुझसे शादी कर रहा है और मैं एक चीटर और ऐसे मनी मेकिंग मशीन के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकती। ग्रैंडफादर आप मेरा हेल्प करिए, देखिए मुझे पीटता भी है, मैं ऐसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती। ग्रैंडफादर जियांग पर गुस्सा करने लगते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन उन्हें भी पता था कि अगर तोंग का छोटू उस्ताद काम नहीं करता है तो हमें एक ऐसे इंसान को कंपनी का सीईओ बनाना पड़ेगा जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके, और फिलहाल वो एक लौता ऑप्शन जियांग ही है। ग्रैंडफादर यहाँ पर वो से कह रहे होते हैं कि देखो बेटा, जो भी हो, तुम्हारे फादर ने तुम्हारी इंगेजमेंट जियांग से फिक्स की है, मतलब हमारे फैमिली से तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है, तो हम ऐसा नहीं तोड़ सकते हैं, तुम्हारे फादर को बुरा लगेगा ना। वो कहती है, ग्रैंडफादर मेरे पास प्रूफ है कि जियांग ने मुझे धोखा दिया, लेकिन अफसोस कि वो पेनड्राइव उसे तोड़ दिया और इसके बाद भी आप मुझे उससे शादी करने के लिए कह रहे हो, ये तो एक नाइंसाफ़ी है ना। जियांग उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास जब कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने तुम्हें चीट किया है तो फिर तुम सबको क्यों ही झूठ बोल रहे हो, चलो तुम चुपचाप मुझसे शादी करने के लिए चलो। और वो ज़बरदस्ती ये बोल करके वो को वहाँ से लेकर के जाने लगता है। ग्रैंडफादर भी वो को वही समझा रहे थे कि जब उसका रिश्ता उसकी फैमिली से जुड़ा है तो फिर तो ये शादी होकर के रहेगी। लेकिन तोंग यहाँ पर जियांग को रोक लेता है और कहानी का पार्ट 1 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई नो आप लोग कम से कम इस कहानी का सेकंड पार्ट का तो मेरी ही तरह बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। आई होप कि ये कहानी का थीम यानी कि पार्ट 1 पसंद आया होगा। आगे क्या होने वाला है, क्या तोंग और वो के बीच में सच में प्यार मोहब्बत होगा और जियांग को यहाँ पर अफसोस होगा कि उसने वो को खो करके गलती किया, क्योंकि जब तक चीटर को रिग्रेट ना हो वो कहानी देखने में मज़ा नहीं आता है। क्या मेरी जैसी और भी कोई सोचता है, कमेंट में अपने थॉट ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं आप लोगों के लिए इस कहानी का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ और आप लोग मेरे और चैनल्स के दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हो। जल्दी से मिलते हैं हम लोग इस कहानी के सेकेंड पार्ट में।